Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि मैं छुट्टियों पे गया हुआ था और वहीं से ही मैं ट्रेडिंग और जितनी भी एनालिसिस है वहीं से ही कर रहा था। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं और बात करूंगा कल के दिन मंडे को क्या हो सकता है, कल क्या बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी या फिर बाजार में कुछ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स भी है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। और आपको पता है कि दोस्तों छुट्टियों पे रह के भी मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा था, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे लगातार पोस्ट कर रहा था। और लास्ट वीक भी जो हमारी एनालिसिस थी बिल्कुल सटीक बैठी थी। उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करी थी, टेक्निकल चार्ट्स तो ऐड करे थे। इसके अलावा हमने ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको बहुत डिटेल में बताया था और जिस जिस लेवल से आपको बताया था वहीं से ही बाजार ने उस लेवल के अकॉर्डिंगली बाजार ने रिएक्ट करा। और ऑप्शन चेन के ऊपर भी हमने बोला था कि स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो मैं जल्दी इस वीक में ऑप्शन चेन के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉल राइटर पुट राइटर अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, बाजार की डायरेक्शन क्या है। बट उसको छोड़ के अभी फिलहाल अगर हम कल की बात करें कि कल बाजार में क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमने निफ्टी का चार्ट लिया है। और निफ्टी का यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चार्ट लेना चाहूँगा वो डेली चार्ट लेना चाहूँगा। आपको पता है कि बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, फिर गिरावट के बाद बाजार ने पूरी तरीके से रिएक्ट का बाउंस बैक करा। और बाउंस बैक के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार का जो रेट है, अगर निफ्टी की बात करें 23,300 के आसपास चल रहा है। इससे पहले हमने 23,000 का रेजिस्टेंस आपको दिया था कि भाई 23,000 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और लगातार 3 दिन से बाजार में तेजी भी देखने को मिली है और वो तेजी जो है वो बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब अगर हम डेली चार्ट पर एनालिसिस करें तो डेली चार्ट पे लगातार बाजार एक अप ट्रेंड में लगातार चलता हुआ जा रहा है। मैं एनालिसिस करूंगा दोस्तों और यहाँ से मैं बात करूंगा कि जो लो बना था, लो की बात करें तो 21,000 एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो लो बना था निफ्टी का वो 21,300 के आसपास का था। मैं लिख देता हूँ 21,280 रुपये का था। और अभी जो हाई बना है वो वहाँ से 23,290 का हाई बन चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 दिन की अगर मैं बात करूँ तो 2,000 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दी है। और 2,000 पॉइंट की तेजी दोस्तों कम नहीं होती, बहुत बड़ी तेजी होती है। और 2,000 पॉइंट की तेजी अगर 3 दिन में देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि किसी ने यहाँ पे माल को पूरी तरीके से खरीदा है। जो बाजार में इलेक्शन डे का जो रिजल्ट था उसमें जो बाजार में गिरावट आई थी, वहाँ पे किसी ने बहुत ही क्वांटिटी में माल खरीदा और लगातार खरीदता जा रहा है। यानी कि कुछ प्लेयर्स हैं बाजार में जिनको लग रहा है कि बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। और अभी जो जैसे कि हालात है उसमें ये भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और कल सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और उसके बाद बाजार में कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि कल के दिन आप ये मत सोचना कि भैया अगर शपथ ली जाएगी तो बाजार और बहुत तेज़ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैं चीज़ों को बताऊँ तो कहीं ना कोई तो ऐसा है जो गेम प्ले कर रहा है। क्योंकि पहले बोला था 4 जून को बाजार शूटअप होगा, बाजार में करेक्शन आई, लो की पोजीशनें कटी हैं। हालांकि बाजार रिकवर हुआ है बट जिन लोगों के पास फंड कम था उन लोगों की पोजीशंस कटी है। क्योंकि डर के मारे क्या होता है, जब बाजार में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है 3-3.5% बाजार जब गिरता है, 15-20% स्टॉक्स नीचे होते हैं, तो हर बंदा अपनी पोजीशन ना कहीं स्क्वायर ऑफ कर देता है। सबको पता है और आप में से कई लोगों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होगी। वहाँ पे किसी ने माल खरीदा भी, हमने भी वीडियो बनाई थी स्पेशली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बोला था कि जब भी बाजार में गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और कुछ डायलॉग्स भी दिए थे, शेर का शिकार वाला, ये सारे डायलॉग्स भी अब हमने उस वीडियो में भरे थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे माल खरीदा भी था और सब लोगों ने बाजार में बाय करी। और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो बाजार में उन लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा होगा जिन्होंने बॉटम से बाजार को खरीदा था, यानी कि स्टॉक्स खरीदे थे या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को खरीदा था। बट अगर अभी की बात करें कि भाई कल बाजार में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आपको जो यूज़ करना है, कल की स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में बताना चाहूँगा। कल की स्ट्रेटजी ये होगी दोस्तों कि सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से बाजार में तेज़ी बनती हुई जा रही थी। अब यहाँ से 23,270 रुपये का रेट अभी क्लोजिंग प्राइस है। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस की बात करूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से प्रॉपर बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहूँगा। ये देखेंगे, ये एक लेवल है, ये क्या है, निफ्टी का एक लेवल है और निफ्टी जो है अपने सपोर्ट के आसपास काम करा रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हैं, अप ट्रेंड लाइन का। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम ऑलरेडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, यहाँ से अगर हम
लेवल्स की दोस्तों मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि भाई कल बाजार में क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको बाजार में कल प्ले करना है। तो MACD का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और MACD के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे इसको समझेंगे। अब दोस्तों देखें, कभी भी बाजार में देखें कि बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके से। अब अप ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। अब भाई देखो, लगातार बाजार अगर हाई पे हाई बना रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर आप हिस्टोग्राम देखते हैं या फिर MACD देखते हैं तो वो भी कन्वर्जन होने चाहिए। कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, जब ये बार्स जो होती है प्राइस के अकॉर्डिंगली काम करती है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि मान लो कि प्राइस इस तरीके से चल रहा है, राइट, तो हिस्टोग्राम ना कुछ इस तरीके से होते हैं, बार्स इस तरीके के बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्राइस का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कुछ बार्स नीचे होती है, कुछ बार्स ऊपर होती है। तो जैसे जैसे प्राइस चलता है उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। अब देखो, प्राइस ना लगातार ऊपर जा रहा है और बार्स लगातार नीचे की तरफ जा रही है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, राइट, ये डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर कल के दिन क्या होता है कि अगर कल बाजार, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर कल के दिन बाजार निफ्टी जो है 23,200 के नीचे जा रहा होगा तो वो आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दोस्तों इस पॉइंट को आप लिख लेना ध्यान से। 23,200 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए। दोस्तों अगर उसके नीचे बाजार जाता है तो एक करेक्शन आपको बड़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डाइवर्जेंस और जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा, ऊपरी लेवल पे बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ खतरे की घंटी है। मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। मुझे पता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा और आपका मन कर रहा होगा कि यार चल मैच देख लेता हूँ। मैच एक अलग चीज़ है दोस्तों, बट टाइम निकाल के वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, कल के दिन आपका एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है अगर 23,200 के नीचे जाता है तो एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर कल के दिन आपको 23,200 के नीचे एक और बीरिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कल का जो हाई था, जो कि बना था 23,320 रुपये का, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जो कल का हाई था, मैं ऐसा स्टॉप लॉस लिखता हूँ 23,320 रुपये। ये क्रूशल दोस्तों रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मान लो कि 200 के नीचे बाजार जाता है, 250 के नीचे, 240 के नीचे जाता है, तो मेरे हिसाब से 23,320 रुपये का SL आप मेंटेन करके वहाँ से सेल पोजीशन अपनी बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं वहाँ पे टारगेट की बात करूँ तो टारगेट को छोड़ के अगर आप यहाँ सुपर ट्रेंड का यूज़ कर लेते हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, सुपर ट्रेंड का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी सेटिंग आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। आप हमारी पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सेटिंग चेंज करके ही बताया था। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रॉफिट अपना पोजीशन राइड करते हैं तो वहाँ से कल का दिन जो हो सकता है वो आपके लिए एक बड़ा दिन हो सकता है, जिसमें आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है, एक MACD से मिली है, दूसरी कंफर्मेशन हमें मिली है ट्रेंड लाइन से, तीसरा यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बेयरिश एनएमई। चलो उसको भी छोड़ देते हैं, बट मेरे हिसाब से 23,200 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे बाजार जाता है तो सेल पोजीशंस अपनी बना के चल सकते हैं। दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कल का दिन आपके लिए क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, कंसोलिडेशन फेस है। कंसोलिडेशन फेस, बाजार बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है और डाइवर्जेंस भी पूरी तरीके से है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दो लेवल मैं आपको दे देता हूँ। अगर बाजार 50,000 के ऊपर जाता है, 50,000 के ऊपर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, फिर आपको 50,000, 500, 800 के रेट भी देखने को मिल सकता है। बट अगर कल बाजार अगर 49,800 के नीचे, 800 के ऑलरेडी क्लोजिंग है इसकी, 49,600 के नीचे जाता है, मैं लिख देता हूँ जो लेवल है 49,600 के नीचे जाता है, तो वो आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो दो लेवल है दोस्तों, 50,000 के ऊपर बुलिश है, 49,600 के नीचे बीरिश है, रेजिस्टेंस है, बट जो तरीके से कल के दिन कंसोलिडेट हुआ है वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। और दूसरी बात, अगर MACD का भी देखेंगे तो आपको क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में परफॉर्मिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो अभी जिसमें गिरावट भी बड़ी तेज़ी से आई थी, जो बड़ा भी बहुत तेज़ी से था दोस्तों, वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसको भी अगर थोड़ा सा देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल। ट्रायंगल एक बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है दोस्तों, और जब ये बनता हुआ जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी 1380 रुपये के आसपास काम करा रहा है। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ और सपोर्ट की बात करूँ, बिल्कुल वो आसपास ही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से
14 यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 1390 का इसका एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर इसमें दोस्तों एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, 1450 1500 के रेट देखने को मिलेंगे। और अगर ये जो स्टॉक है 1350 तो नहीं दोस्तों बोलूँगा, 1360 के नीचे काम कराता है तो एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से स्टॉक है 1240 1250 के आसपास भी आ सकता है, जो कि दोस्तों ये दोनों लेवल्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं डायरेक्टली आपको टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पज से सिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप समझ के आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल की। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो लिंक है पब्लिक टेलीग्राम चैनल का, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे मत सर्च करना टेलीग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर सर्च करिएगा। रीज़न उसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है लाइव मार्केट में, उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। इवन ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो भी भेजते हैं, और जो मार्केट में अपडेशंस होती है, कुछ भी लाइव अपडेशन होते हैं, कुछ भी न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम इस पर पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि हम लोग एडवाइजरी भी करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एडवाइजरी हमसे चाहिए, आपको पता है कि लास्ट वीक में भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हालांकि हम पास्ट परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकते, बट फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक में भी अच्छा खासा लोगों को बेनिफिट हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो बेनिफिट लेना, तो आप हमारी डायरेक्टली एडवाइजरी ले सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और डायरेक्ट अगर आपसे कॉल टिप अगर आप हमसे चाहिए आपको, तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। नहीं तो डायरेक्टली लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, 16 साल से मैं ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, 12-13 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो अगर आपको डायरेक्टली कोर्स चाहिए तो कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लेवल्स दिए हैं दोस्तों, उस लेवल के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो मुझे लगता है कि कल के दिन आप अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।